गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे बिजनेस का हमने 4th चैप्टर रीड कर लिया था। आज हम कर रहे हैं 4th चैप्टर के केस स्टडीज़। चैप्टर है आपका प्लानिंग। फर्स्ट केस है द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पुष्कर गिफ्ट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पुष्कर गिफ्ट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के मिस्टर स्टैनली एंथनी कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। मिस्टर स्टैनली एंथनी ने मीटिंग बुलाई सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की ईयर के स्टार्टिंग में। इन द मीटिंग में a discussion on the budget of the following year took place। मीटिंग में डिस्कशन हुई फॉलोइंग ईयर के बजट के ऊपर। All of them promised that exactly after 1 week they would present their respective budgets। सभी ने प्रॉमिस किया कि 1 वीक के बाद वो सभी अपने डिपार्टमेंट्स के बजट्स रिप्रेजेंट करेंगे। आफ्टर 1 वीक वंस अगेन द मीटिंग वॉज हैड। 1 वीक के बाद अगेन मीटिंग बुलाई गई एंड ऑल ऑफ देम प्रेजेंटेड देयर रिस्पेक्टिव बजट्स एंड सभी ने अपने बजट्स प्रेजेंट किए। आफ्टर लिटिल कटिंग, थोड़ी सी कटिंग के बाद एंड क्लिपिंग के बाद मिस्टर एंथनी गेव हिज अप्रूवल ऑफ ऑल द बजट्स। मिस्टर एंथनी ने अपनी अप्रूवल दे दी सभी बजट्स को। ऑल बीकेम वेरी हैप्पी, सभी बहुत खुश थे। ऑल ऑफ देम हैड सेट फॉर देमसेल्व्स वेरी बिग ऑब्जेक्टिव्स। सभी ने अपने लिए बहुत बड़े उद्देश्य सेट किए थे। लुकिंग एट द ऑब्जेक्टिव्स वन कुड से दैट, ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए हम बोल सकते हैं इफ़ दे वर रियलाइज्ड, कि अगर उनको अचीव कर लिया गया द कंपनी वुड बी मोस्ट एनरिच्ड, तो कंपनी में बहुत ज़्यादा एनरिचमेंट होएगी। बट इट सो हैपन्ड दैट थिंकिंग ऑफ सो मच पॉसिबल प्रॉफिट, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के बारे में सोच रहे थे। ऑल द मैनेजर्स बिकेम सो सेटिस्फाइड दैट दे फॉरगेट टू पुट इन सम स्पेशल एफर्ट्स फॉर इट्स रियलाइजेशन। सारे मैनेजर्स बजट से इतने सेटिस्फाई थे कि वो भूल गए कि बजट्स को एक्चुअल में रियलाइज़ करने के लिए उन्होंने कोई स्पेशल काम करना है, कुछ स्पेशल एफर्ट्स करने हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के लास्ट में, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड was such as no one had thought of। लास्ट पे जो रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए वो ऐसे थे जिसके बारे में किसी ने भी सोचा भी नहीं था। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, देयर वाज अ हैवी लॉस, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड अबव। हमने कंसेप्ट है जो मैनेजमेंट का जो जहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है उसको आइडेंटिफाई करना है। Here, one of the limitations of planning function of management has been discussed। जहाँ पे प्लानिंग फंक्शन है जो मैनेजमेंट का, उसकी लिमिटेशन डिस्कस की गई है। दिस इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, कि प्लानिंग है जो वो हमें सक्सेस की गारंटी नहीं देती। एक्सप्लेन द कंसेप्ट आइडेंटिफाइड इन द पॉइंट ए। जो कंसेप्ट हमने फर्स्ट पॉइंट में आइडेंटिफाई किया है उसको एक्सप्लेन करना है हमने। समटाइम्स द मैनेजर्स थिंक दैट प्लानिंग सॉल्व्स ऑल देयर प्रॉब्लम्स। कई बार मैनेजर्स सोचते हैं कि जो प्लानिंग है उनकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। सच अ थिंकिंग मेक्स दैम नेग्लेक्ट, ये जो सोच है उनको नेग्लेक्ट कर देती है उनके रियल वर्क से, उनके असल काम से। And the adverse effect of such an attitude has to be faced by the organization। और इसका एक मतलब इस एटीट्यूड का गलत इफ़ेक्ट फेस करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को। इन दिस वे प्लानिंग ऑफर्स द मैनेजर्स अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी।
इस तरह जो प्लानिंग है वो मैनेजर्स को एक फॉल्स सेंस देती है सिक्योरिटी की एंड मेक्स देम केयरलेस, और उनको केयरलेस नेगलेक्ट कर देती है उनके वर्क में। हैंस वी कैन से दैट, तो हम बोल सकते हैं कि जो प्लानिंग है वो सक्सेस को यकीनी नहीं बनाती, रादर एफर्ट्स हैव टू बी मेड फॉर इट, इसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। नेक्स्ट केस है बेटे, एज अ पार्ट ऑफ इट्स कॉम्प्रीहेंसिव प्लान नीरजा लिमिटेड decided to combine a new line of activity with its existing footwear business। अपने कॉम्प्रीहेंसिव प्लान के पार्ट के तौर पे नीरजा लिमिटेड ने डिसाइड किया कि वो एक न्यू लाइन ऑफ एक्टिविटी कंबाइन करेंगे अपने एग्जिस्टिंग जो फुटवियर बिजनेस है उसके साथ। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान, जो वो प्लानिंग कर रहे हैं उसकी हमने टाइप को आइडेंटिफाई करना है। राइट द मीनिंग ऑफ द टाइप ऑफ प्लान आइडेंटिफाइड इन पॉइंट ए। वो प्लान है स्ट्रेटजी। मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी, इट रेफर्स टू अ कॉम्प्रीहेंसिव प्लान, जो एक कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है विच कंसिडर्स बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर अकम्पलिशिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट को कंसिडर करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने के लिए। बेटे आपका पार्ट फर्स्ट है जो केस स्टडीज़ का वो कंप्लीट है। थैंक यू।